सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट के सभी ऑप्शंस, सभी फीचर्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप किस प्रकार से सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट को यूज कर सकते हैं, यूज करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे एंड टाइम टू टाइम मैं इस प्लेलिस्ट में और वीडियो ऐड करता रहूंगा। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है आप जरूर देखिए एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे हो सकता है कि आपका वॉलेट ओपन ना हो, आपसे आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड है पूछा जाए। सो जैसे ही आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज हो सकता है कि आपको दिखाई दे। सो जो भी आपका पासवर्ड है सिंपली वो आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनलॉक पे क्लिक करेंगे आपका सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी होल्डिंग्स होंगी वो भी आपको दिखाई देंगी। जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट है उसका ही आपको यहाँ पे जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके सामने जस्ट आपको यहाँ पे एक रीलोड का ऑप्शन मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी भी कॉइन को यहाँ पे ऐड किया है या हटाया है या डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया है। सो अगर आपको मान लीजिए होल्डिंग प्रॉपर नहीं दिख रही है सो आप इस रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो बैलेंस है आपका वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा जो भी कॉइन आपने यहाँ पे ऐड किया, हटाया वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो भी बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको इस वॉलेट का दिखाई दे रहा है। सो ये वॉलेट नेम है। अगर आप मल्टीपल वॉलेट बनाते हैं सो यहाँ पे इस नाम पे क्लिक करके आप उन वॉलेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने एक ही जो वॉलेट है सिंपली वो बना रखा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं फट से एक वॉलेट बना लेता हूँ। सो आपको किस प्रकार से यहाँ पे जो वॉलेट है वो शिफ्ट करने हैं यानी कि बदलने हैं। जैसे कि मेरा मेन वॉलेट का नाम है रेगाफ्लिक, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जितने भी मेरे वॉलेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेज आपको दिखाई देता है ये माई वॉलेट्स वाला दिखाई देता है। यहाँ से आपके जितने भी वॉलेट्स होंगे उनको आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक से अधिक आपके वॉलेट है और आप जिस भी वॉलेट पे शिफ्ट करना चाहते हैं यानी कि मूव होना चाहते हैं सो आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए मैं डेमो पे क्लिक करूंगा। सो डेमो के अंदर जो भी होल्डिंग्स होंगी वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी एंड जो भी मैं यहाँ पे परिवर्तन करूंगा, कॉइन्स को ऐड करूंगा, कॉइन्स को हटाऊंगा, वो सारे परिवर्तन आपके इस वाले डेमो वाले वॉलेट में होंगे। लेकिन अगर आप मेन वॉलेट पे शिफ्ट करना चाहते हैं किसी अदर वॉलेट पे, जस्ट आपको क्लिक करना है एंड जिस भी वॉलेट पे आप शिफ्ट होना चाहते हैं उस पे जस्ट आप क्लिक कर देंगे, वो वॉलेट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किस प्रकार से वॉलेट को शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कॉइन्स वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है इसके अंदर आपके जितने भी कॉइन्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे एंड जो भी आपकी होल्डिंग्स होंगी वो आपको दिखाई देंगी डॉलर में एंड बिटकॉइन में। इसके अलावा अगर आपको कॉइन्स यहाँ पे देखने हैं कितने कॉइन्स आपने ऐड कर रखे हैं सो नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको जो कॉइन्स है वो दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे डॉज कॉइन नहीं दिख रहा है सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्च कर लूंगा डॉज। सो यहाँ पे जहाँ पे भी होगा डॉज कॉइन, कितने भी नंबर पे हो, बिल्कुल नीचे हो, मिड में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो सो वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आप ना छेड़िए तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे जो नेटवर्क वाला ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन होता है शॉर्ट का, दूसरा ऑप्शन होता है मैनेज कॉइन्स का। सो अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे जो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी कॉइन्स है आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। आप वैल्यू से कर सकते हो, अमाउंट से कर सकते हो, अल्फाबेट से कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रमबद्ध करना चाहता हूँ यानी कि ए से जेड तक इनको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। सो अल्फाबेट वाले पे मैं क्लिक करूंगा, कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे ए वाले एक साइड हो गए, बी वाले एक साइड हो गए। आपको क्रमबद्ध मिलेंगे, लाइन वाइज मिलेंगे, गिचड़ पिचड़ नहीं मिलेंगे। उसके बाद में पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं मैनेज कॉइन्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कॉइन मैनेजमेंट वाले पेज पे। जैसे कि नाम सा ही है, मैनेजमेंट, मैनेज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप कॉइन्स को हटा सकते हैं अपनी होम स्क्रीन से एंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई आपके लिए यूज केस होगा। सो आप इनको इग्नोर कर दीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉइन को होम स्क्रीन से हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे BNB हटाना है। सो यहाँ पे मुझे BNB दिखाई दे रहा है एंड ये टिक मार्क है। सो मैं यहाँ पे ये जो टिक मार्क है इसको बंद कर दूंगा एंड वापस से यहाँ पे होम स्क्रीन पे आऊंगा तो आप देखेंगे 0 वैल्यू मुझे शो कर रहा है। बल्कि मेरे पास तो अभी तो फंड था क्योंकि मैंने यहाँ पे जो BNB था उसको हटा दिया। वापस 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, मैनेज कॉइन्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे BNB नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे सर्च कर लूंगा। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ BNB। अब जैसे ही मैंने BNB सर्च किया तो यहाँ
पे तो बहुत सारे BNB आ गए। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सा BNB ऐड करना है। अब आपको देखना है कि आपके पास जो पहले BNB था वो कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता था और कौन से नेटवर्क पे आपने BNB होल्ड किया था। सो मैंने BNB जो होल्ड किया था वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे किया था, इनकी BEP20। सो मुझे यहाँ पे जो नेटवर्क है वो चालू कर लेना है। जैसे ही मैं नेटवर्क को चालू कर लूंगा एंड वापस से होम स्क्रीन पे आऊंगा, सो जो भी मेरा फंड होगा मुझे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको यहाँ पे उदाहरण से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे USDT को ऐड करना है होम स्क्रीन पे, डिपॉजिट करना है यहाँ पे। सो मैंने USDT को सर्च किया। अब यहाँ पे तो बहुत सारे USDT आ गए, इवन और भी USDT है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सा यहाँ पे जो USDT है वो सेलेक्ट करना है। तो अगेन मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको ये देखना है कि आप जहां से भी ला रहे हैं वो कौन सा नेटवर्क एक्सचेंज सपोर्ट करता है। मान लीजिए वो ERC20 को सपोर्ट कर रहा है USDT में, तो आप ये अनेबल कर लीजिए। फीस देख लीजिए फीस कितनी लग रही है, या फिर आप देख लीजिए कि वहां पे जो सोलाना का क्या नेटवर्क है वो सपोर्ट कर रहा है, तो आप सोलाना का यूज कर सकते हैं, आप TRC20 का कर सकते हैं। सो मान लीजिए आप सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट में डिपॉजिट करना चाहते हैं USDT को, और वो एक्सचेंज मान लीजिए सपोर्ट करता है नेटवर्क केवल TRC20, तो आप ये टिक मार्क चालू कर लीजिए एंड यहाँ पे जो आपको एड्रेस मिलता है USDT का TRC20 नेटवर्क वाला वो ले जाइए एंड आराम से आप जो USDT वो डिपॉजिट कर लीजिए अपने सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट पे, जो कि हम थोड़ा सा आगे समझेंगे डिटेल में। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉइन्स आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी भी कॉइन को, तो कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको नेटवर्क बता दिया है कि आपको नेटवर्क कैसे कंफर्म करना है। जैसे यहाँ पे BNB लिखा हुआ है एंड BNB के जस्ट सामने ब्रैकेट में लिखा है BEP20, यानी कि ये जो BNB है ये नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है BEP20। जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे BTC लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉइन लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है उसका खुद का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं BNB को यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ, BNB पे क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, स्वैप, रिसीव, सेंड। स्वैप में आप कॉइन्स को बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास BNB है तो BNB से USDT या बिटकॉइन, इथेरियम कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसीव का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं सो रिसीव पे क्लिक करेंगे, एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, जहां से भी भेजना चाहते हैं वहां से भेज देंगे। अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो किसी भी पर्सन को आप जो BNB वो भेज सकते हैं। यहाँ पे जो BNB का एड्रेस है वो लाके डालना है BEP20 नेटवर्क वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एड्रेस है, मैंने एड्रेस डाल दिया, कितना भेजना चाहता हूँ, मैक्सिमम भेजना चाहता हूँ या फिर कितना भेजना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। उसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगा एंड कुछ ही टाइम में जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेंगे, बट 1-2 मिनट में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है D एप्स का। अब ये क्या है थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ पैनकेक स्वैप पे, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेफपाल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेफपाल पे क्लिक किया परमिशन मांगेगा, मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं वापस से सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है पैनकेक स्वैप, यानी कि मेरा जो पैनकेक स्वैप है वो कनेक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका जो नेटवर्क है वो भी चेंज कर सकता हूँ, खैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन सा जो डेस्क है वो कनेक्ट कर रखा है। मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद में इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा। क्रॉस के बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा सो मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी करूंगा पैनकेक स्वैप को तो यहाँ से भी आप देखेंगे जो मेरा वॉलेट है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये वार्निंग देता है कि आपका जो वॉलेट है, सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट है, वो किसी ना किसी डेस्क से आपका कनेक्ट है। सो एक तरीके से आपको ये हेल्प करता है इन्फो देने में। उसके बाद में स्वैप का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में बदल सकते हैं। जैसे कि अभी ये कह रहा है कि भाई आपके पास कम से कम 0.315 BNB होना चाहिए, जो कि फिलहाल मेरे पास है नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पे में आपको वो सेलेक्ट करना है जो कि आपके वॉलेट में है एंड रिसीव वाले ऑप्शन में आपको वो सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप लेना चाहते हो। जैसे मेरे पास BNB है और BNB से मान लीजिए मैं कोई अदर कॉइन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑल पे आप सेलेक्ट रहने देंगे, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं SFP टोकन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं SFP पे क्लिक कर लेता हूँ। सो मान लीजिए मेरे पास जितना भी बैलेंस है उससे मैं स्वैप करना चाहता हूँ, सो मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर लेता हूँ। सो 31 SFP टोकन मुझे मिलने वाले हैं और जस्ट मुझे स्वैप पे क्लिक करना होता, सिंपली स्वैप हो जाता। लेकिन मेरे पास जो फंड है ना वो फिलहाल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। अब मान लीजिए आप किसी NFT को होल्ड करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे NFT पे क्लिक करेंगे
करेंगे। एंड आप किस नेटवर्क पे एनएफटी को होल्ड करते हैं, इथेरियम पे, BEP20 पे यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, या पॉलीगन मैटिक पे, या सोलाना पे। सो आप इजी यहाँ पे भी उस एनएफटी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इथेरियम पे आपकी जो एनएफटी है वो रखी हुई है, तो आपको क्या करना है, इथेरियम पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद में रिसीव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में जो भी एड्रेस मिलता है इसको कॉपी करके आप उस एनएफटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बस नेटवर्क बराबर देख ले कि वहां पे किस नेटवर्क पे आपकी जो एनएफटी है वो रखी हुई है। इसके अलावा नाम के जस्ट पीछे 3 डॉट का आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड वॉलेट वाला। सो यहाँ से आप वॉलेट बना सकते हैं। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करके, इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करके आपका अगर कोई ऑलरेडी अकाउंट है सो आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं सो यहाँ पे क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद में वापस से मान लीजिए कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसी पे क्लिक कर देंगे, चेंज हो जाएगा। उसके बाद में लॉक का आइकन है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में वापस से आपका जो पासवर्ड है वो डालने होंगे, अनलॉक करना होगा, जो आपका अकाउंट है वो वापस से लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो कि मुझे लगता है कि आपके कोई काम की नहीं है। जैसा है वैसे के वैसे रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप छेड़ देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी यहाँ पे वॉलेट को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो को डिलीट करना चाहता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे रिमूव वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहीं से आपकी जो की है निमोनिक की, उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे रिमूव वॉलेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड है सिंपली वो डालूंगा, वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, जो मेरा वॉलेट है सिंपली वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बैकअप है सो आसानी से मैं वापस से उसको ऐड कर सकता हूँ। सो सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट को आप कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर मैंने कोई ऑप्शन मिस कर दिया है सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।